अस्सलाम वालेकुम। हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम आपको कंप्लीट दराज का एक कोर्स करवाएंगे। और ये सारा का सारा कोर्स जो है ये बेस करेगा हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर। हमारा को 5-6 साल का प्रीवियस एक्सपीरियंस है दराज के ऊपर काम करने का। उस बेस पे मैं आपको बताऊंगा कि आपने कौन सा काम शुरू करना है, कैसे शुरू करना है, स्टार्ट से लेके एंड तक आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपने शुरू करना है। आज इस वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे ये प्री अकाउंट, आपने क्या करना है अकाउंट बनाने से पहले, आपने किन चीज़ों के ऊपर वर्किंग करनी है कि आपने कौन सा बिजनेस शुरू करना है, किस तरह से करना है, कौन सी प्रोडक्ट हैं ऐसी जिनको आप शुरू कर सकते हैं, कौन सी फिजिबल है, किन प्रोडक्ट के ऊपर आपको काम करना चाहिए, कौन सी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो दराज पे अच्छी तरह सेल होंगी, और कौन सी प्रोडक्ट ऐसी हैं जिनको सेल होने पे आपको प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा मिलेगा। ये मैं आपको आज तरीका बताता हूँ कि आपने किस तरह से ये चीज़ सॉर्ट आउट करनी है कि कौन सी प्रोडक्ट के ऊपर काम किया जाए। इसके लिए आपने सबसे जो पहले जो इंपॉर्टेंट काम है वो आपने क्या करना है, आपने दराज ऐप को ओपन करना है। दराज ऐप को जब आपने ओपन करना है तो ओपन करने के बाद आपने जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये करनी है कि आपने, मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल देता हूँ कि आपके जहन में कोई चीज़ है कि मुझे इस तरह की चीज़ें सेल आउट करनी चाहिए, तो वो ये है कि आप लिखते हैं दराज ऐप के ऊपर होम डेकोरेशन आइटम्स। अब ये होम डेकोरेशन आइटम्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा सेल होती हैं दराज पे। इसके मैंने जितनी दफ़ा भी मैं इवेंट्स पे गया हूँ दराज के, तो वहाँ पे जाके देखा है कि जो होम डेकोर आइटम्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा सेल होती हैं। उसकी वजह ये है कि होता ये है कि होम डेकोर की ऐसी आइटम्स होती हैं कि जो ज़रूरत ना भी हो तो अट्रैक्टफुल चीज़ हो तो बंदा उसको परचेज कर लेता है कस्टमर। वैसे ही उसने मोबाइल ऐप खोली, दराज की ऐप पे गया, कोई और चीज़ सर्च करते करते उसको होम डेकोर की कोई आइटम मिल जाए तो वो उसको परचेज कर लेता है कि चले घर में अच्छी लगेगी। कि ये ऐसी कोई वो चीज़ नहीं है कि जो बंदा कहे कि जी नहीं अब मेरी ज़रूरत नहीं है। ये बिला ज़रूरत चीज़ होती है, ये हर बंदा इसको परचेज कर लेता है। अब यहाँ पे आप देखें, मिसाल के तौर पे ये एक पैक है, पैक ऑफ 4 3D वुडन वॉल आर्ट। अब इसके 2269 इसके जो हैं वो रिव्यूज हैं कि ये इसकी सेल इतनी ज्यादा है। अब जिसकी, अगर मिसाल के तौर पे एक ऐसी आइटम है कि जिसके जो रिव्यूज जो हैं वो इतने ज्यादा हैं, तो इसका मतलब ये है कि अगर 2000 किसी के रिव्यूज हैं, इसका मतलब वो 6-7 हज़ार सेल हो चुकी उसकी। क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ लोग कम ही रिव्यूज देते हैं। अब कुछ लोगों की तादाद बढ़ी है रिव्यू देने में, तो आपने क्या करना है, आपने देखना है इस आइटम को अच्छी तरीके से देखना है। अब ये वुडन की बिल्कुल मुनासिब सी आइटम है लेकिन उसकी सेल बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आपने इसकी प्राइस देखनी है, इसको नोट कर लेना। 349 की ये वो 4 पीस लगे हुए हैं। आपने जाना है, इसका साइज भी आपने, डायमेंशंस भी आपने देख लेनी है। 15x8 की ये इसकी डायमेंशन है। आपने ये अपने पास इसको नोट कर लेना है। इसको आपने नोट कर लिया, इसकी प्राइस आपने नोट कर ली। उसके बाद आप आ जाएं, ये एक और आइटम है, देखें ये बैटमैन बना हुआ है। इंतहाई ये सिंपल प्रोडक्ट है, ठीक है। अब ये 1199 रुपये की लगी हुई है, 1199 की। और इसके जो रिव्यूज़ हैं वो 412 ये पीसीस सेल हुए हैं। मेरे ख्याल से ये अभी जो सेलर ने न्यूली ये प्रोडक्ट लगाई है, तो इसके भी अगर 200-300 पीस तो इसका भी सेल हो चुका है। अब आप देखें कि इट मीन्स कि ये रनिंग आइटम है। आप इसको भी नोट कर लें, इसकी प्राइस नोट कर लें, ठीक है। इसकी पिक्चर्स को अच्छी तरह से देख लें, पिक्चर्स का चाहे स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। ये आपने कर लिया। उसके बाद आप ये देखें, ये है जी हाई क्वालिटी पैराफिन वैक्स। ये एक वैक्स है जो कैंडल्स में यूज होती है, ठीक है। अब ये कितनी सेल हुई है, इसके रिव्यूज कितने हैं, ये तकरीबन इसके 677 इसके रिव्यूज हैं, ठीक है। इट मीन्स कि ये 1000 से ऊपर इसकी भी सेल है। और इसकी प्राइस है 629। अब आपने क्या करना है, आपने इस तरह की आइटम उसको भी उठा लें। आप उसको जाके आप इसकी सारी पिक्चर्स वगैरह देख लें। ये देखें,
ये पैकेट्स में आती है, इस तरह खुला इसको मिलता है। आप इसकी कस्टमाइज पैकेट बना सकते हैं, आप आधा किलो का बना सकते हैं, आप 2 किलो का भी बना सकते हैं। तो इस पर थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ती है। जिस तरह इन्होंने ऊपर पेन से लिखा हुआ है, हम इसका आप जहन में बनाएं कि हम अगर इसका स्टिकर लगा सकते हैं, इससे अच्छी प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, तो आप इसको वहां से पिक कर लें। आप जब इसको पिक करेंगे, फिर आप जो है वो नेक्स्ट आपको प्रोसीजर बताता हूँ कि उसके बाद यहां से पिक करने के बाद आपने करना क्या है। करना आपने ये है कि उसके बाद ये देखें, ये एक आइटम है, ठीक है। अब ये आइटम क्या है जी, कैंडल विक्स विद विक स्टिकर, ठीक है, वैक्स कोटेड, ये एक आइटम है। इसको आपने क्या करना है, इसकी भी अच्छी खासी सेल है, 1K सोल्ड हो चुका है ये। आप देखें ना, जो 1K सोल्ड हुआ है उसके जो रिव्यूज हैं वो सिर्फ 162 हैं। आप यहां से अब अंदाजा लगाइएगा कि जो चीज 1K सोल्ड हुई है उसके जो रिव्यूज हैं वो सिर्फ 162 हैं, ठीक है। कि कितनी रेशो में कितना डिफरेंस है कि यहाँ पे रिव्यूज बहुत कम लोग देते हैं आपके। तो आपने इसको पिक करना है, इसकी डिफरेंट जो पिक्चर्स हैं उसको ले लेना है, और इसकी प्राइस को भी नोट कर लेना अपने आप अपने पास। और फिर इसी तरह ही आपने फर्दर फर्दर सारी चीज़ों को इस तरह से सर्च आउट करते रहना है, ठीक है। ये आपको मैं प्रोडक्ट हंटिंग का तरीका बता रहा हूँ कि आपने प्रोडक्ट हंटिंग किस तरह से करनी है। अब ये देखें, ये 3D वुडन वॉल आर्ट है, बहुत सिंपल है, ये कोई बहुत महंगी आइटम नहीं है। ये 15 20 30 40 रुपए की आइटम है, ठीक है। ये वुडन भी नहीं होता बेसिकली, ये कोई इसी और इस तरह के मटेरियल का बना होता है, इसको कहते हैं वुडन ही है। 199 का ये सेल हो रहा है, इट मीन्स कि ये काफ़ी सस्ती आइटम है। इस तरह की चीज़ों की जो सेल है बहुत ज़्यादा होती है, जो सस्ती आइटम्स होती हैं इनकी सेल बहुत, देखें 3K सोल्ड है, और जो रिव्यूज़ हैं वो सिर्फ 589 है, ठीक है। आपने इसको भी, इसकी सारी पिक्चर्स स्क्रीनशॉट इसके और इसकी प्राइस को आपने नोट डाउन कर लेना है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने ये करना है कि आपने ये सारी जो चीज़ें हैं इनकी जो प्राइसेस हैं ये आपने देखी हैं, इसकी पिक्चर्स भी आपने देख ली हैं। अब आपने मार्केट में जाना, जो होलसेल मार्केट है, किसी नॉर्मल मार्केट में आपने सबसे पहले ये फाइंड आउट करना है कि ये जो आइटम्स हैं इस तरह की होम डेकोर की, इसकी मार्केट किस साइड पे है। अपने एरिया में आपने वो मार्केट में जाना है, उस मार्केट में आपने वो वाली पिक्चर सामने रखनी है, और वहां पे जाके आपने प्राइसेस का पता करना है। मिसाल के तौर पे एक जो आइटम है जो 200 रुपए की लगी हुई थी, उसको आपने मार्केट में जाके सर्च किया तो आपको वो मिल रही है 50 रुपए की एक, ठीक है। मिसाल के तौर पे वो 100 की लगा लें आप, वो 100 की आपको मिल रही है। आपने क्या करना है, आपने देखना है कि दराज का प्रॉफिट, ठीक है, आपने उसको फौरन जो है वो दराज का उसमें से प्रॉफिट निकालना है। दराज का प्रॉफिट निकालने के बाद आप 15% वो निकालें, आप के लिए वो इन्वेलप का खर्चा जो है वो 15 20 रुपए का वो लगा लें, आप प्रिंट का 5 रुपए का खर्चा लगा लें। ये सारी चीज़ें लगाने के बाद आप समझते हैं कि इसमें से मुझे 60 से 70 रुपए मुझे इसमें बचत है, ठीक है। आप क्या करेंगे, वो प्रोडक्ट परचेज करेंगे, उसको अपने दराज, उसको जो है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे अपने लिए कि ये प्रोडक्ट मैं लगा सकता हूँ अपने जो दराज स्टोर है। ये आपने वर्किंग करनी है दराज के ऊपर स्टोर बनाने से पहले। अगर ये आप पहले वर्किंग नहीं करेंगे तो उसका क्या नुकसान होगा, उसका नुकसान ये होगा, आप स्टोर तो बना लेंगे, ठीक है। स्टोर बनाने के बाद आपको समझ नहीं आएगी कि मैंने काम करना क्या है इसके ऊपर। फिर अगर आपने पहले सारी चीजें अंडरस्टैंड कर ली हैं तो आप अपने स्टोर का नाम उस मुनासबत से रखेंगे। मिसाल के तौर पे आपको समझ आ गया कि मैं जो होम डेकोरेशन की जितनी आइटम्स हैं ये मेरे एक्सेस में हैं, मुझे ये बहुत अच्छे रेट्स में मिल सकती हैं, ठीक है। अगर कोई 200 की सेल कर रहा है तो मैं ये 190 की लगा के सेम प्रोडक्ट मैं अपने स्टार्ट में उसके रिव्यूज वगैरह लेने के बाद मैं फिर इसको भी 195 पे इसको सोल्ड आउट कर सकता हूँ, मुझे इसमें बचत प्रॉपर है। और फिर आइटम भी इस तरह की होनी चाहिए जो ब्रेकेबल ना हो। ज्यादातर प्रॉब्लम क्या आता है कि जब आप दराज पे चीजें सेल करते हैं, कोई ऐसी चीज आप सिलेक्ट कर लेते हैं, कोई ग्लास की, कोई इस तरह की ब्रेकेबल, तो वो जो जिस कस्टमर के पास भी जाएगी या तो आप उसकी बहुत हैवी किस्म की पैकिंग करें। अब 200 रुपए की एक आइटम है, वो शीशे की है, वो टूटने वाली है, तो आप उसकी कितनी पैकिंग करेंगे, क्या करेंगे उसके ऊपर 50 रुपए की पैकिंग लगा देंगे। तो चीजें ऐसी सिलेक्ट करेंगे जो अभी मैंने आपको जितनी आइटम्स दिखाई है कि ये इनमें से कोई भी ब्रेकेबल नहीं है, कोई भी शीशे की आइटम नहीं है,
ठीक है। अब वैक्स का क्या टूटना है, अब वो जो वुडन की जो बनी हुई है वो स्टिकर टाइप जो दीवार पे लगाने के लिए जो सीनरी है, उसने क्या टूटना है। अब ये वो आइटम है जिनको आप सिंपली बबल रैप के सिंपल उसमें एक रैप करके उसको उसको उसमें फ्लायर में डाल के तो आप उसको कस्टमर को भिजवा सकते हैं। तो इस तरह की आइटम्स को मैंने देखा है, दराज की जब 11-11 सेल लगती है, 12-12 सेल लगती है, मैंने ऐसे सेलर्स देखे हैं कि जो इस तरह की आइटम्स सेल कर रहे होते हैं, उनका एक एक दिन में एक एक हज़ार ऑर्डर होता है। वो कहते हैं हम थक जाते हैं, हम अपने कजन्स को रिश्तेदारों को बुला के बैठा लेते हैं कि यार आपकी मेहरबानी आप इसको पैकिंग में मेरी हेल्प करवा दें। अब एक बंदे को 1000 ऑर्डर आ रहा है, उसको 50 रुपए भी बचत है एक पीस के पीछे, आप अंदाजा करें कि वो कहाँ पे बात चली जाती है। इसलिए जब भी अकाउंट बनाना है, अब आज की वीडियो हमारी सिर्फ इस रिलेटेड है कि आपने अगर जहन बनाया कि मैंने ऑनलाइन कुछ सेलिंग करनी है दराज के ऊपर, तो वो उसका जो सबसे पहला स्टेप है वो ये है कि आपने प्रोडक्ट हंटिंग करनी है। वो सारी चीज़ें आपने प्रोडक्ट्स को देख के एक चक्कर जो मार्केट का लगा के फिर सारी कैलकुलेशंस करनी कि मुझे इसमें से कोई 50-60 रुपए बच रहे हैं या नहीं बच रहे। अगर कोई 200-300 की आइटम है उसमें से 40-50 रुपए बच रहे हैं तो इनफ है। हाँ, अगर आपकी चीज़ है 5-6 हज़ार रुपए की, तो उसमें से मस्ट है कि आपके पास 700-800 रुपये आपको उसमें से बचत होनी चाहिए, क्योंकि आपने पैसे भी इन्वेस्ट किए हुए, तो इतना उसमें से आपका राइट बनता है। आज की वीडियो हम क्लोज करते हैं यहाँ पे कि प्रोडक्ट हंटिंग किस तरह से करनी है, किस तरह से आपने अपनी प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है कि मुझे ये वाली प्रोडक्ट्स जो हैं वो दराज पे लगानी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि जब आपने डिसाइड कर लिया है, आपने सारी वर्किंग कर ली, अपनी कैलकुलेशंस कर ली हैं अपनी सारी, अब हम उस मुनासबत से अब अकाउंट की तरफ जाएंगे कि अकाउंट को किस तरह से बनाना है। थैंक यू वेरी मच।